कहा जाता है कि महादेव ने तांडव के बाद 41 शक्तिपीठों की स्थापना की थी। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्यागना होगा। साथ ही उन्होंने सती को उनके गले में पड़ी मुंडों की माला का रहस्य भी बताया। एक समय की बात है, नारद के उकसाने पर माता सती अपने गले की माला का रहस्य जानने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगीं। भगवान शिव ने माता सती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद महादेव को मजबूर होकर मुंड की माला का रहस्य माता सती को बताना पड़ा। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि मेरे गले की इस माला में जितने भी मुंड हैं, वे सभी आपके हैं। भोलेनाथ की ये बातें सुनकर माता सती आश्चर्यचकित हो गईं। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, यह कैसे संभव है कि आपके गले के सभी बाल मेरे हैं? माता सती की इस बात पर महादेव ने माता सती से कहा कि यह उनका 108वां जन्म है। इससे पहले आप 107 बार जन्म ले चुकी हैं और ये सभी मुंडन उन्हीं पिछले जन्मों की निशानी है। इस माला में एक मुंड की कमी है, जिसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। महादेव की यह बात सुनकर माता सती ने भोलेनाथ से कहा, मैं बार बार जन्म लेती हूं और शरीर त्यागती हूं, लेकिन आप अपना शरीर क्यों नहीं त्यागते? माता सती की यह बात सुनकर महादेव हंस पड़े और बोले, मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मुझे अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ेगा। इस पर सती ने भी अमर कथा जानने की इच्छा व्यक्त की। जब भगवान शिव माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वे कथा नहीं सुन सकी। इसलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिव ने सती का सिर भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंडों की माला तैयार हो गई। माता सती ने अगला जन्म पार्वती के रूप में लिया। इस जन्म में माता पार्वती को अमृतत्व प्राप्त हुआ और इसके बाद उन्हें अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ा।